मैं एक जैन परिवार से हूँ और हमारे जैन परिवार में क्षमा को सबसे बड़ा महत्व दिया गया है। यहाँ तक कि हमारे यहाँ एक क्षमापना दिवस है जो हमारे सबसे विशिष्ट त्यौहार संवत्सरी के बाद वाला दिन आता है और हम सबको क्षमा करते हैं, सबसे क्षमा याचना भी करते हैं। आप ये समझ लीजिए कि बड़े बूढ़े लोग बच्चों से क्षमा याचना करते हैं और बच्चों को तो बड़े बूढ़ों से क्षमा याचना लेनी पड़ती है। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि क्षमा जो है वो जिसको हम क्षमा करते हैं उसके बेनिफिट के लिए नहीं है, ये हमारे बेनिफिट के लिए है क्योंकि हम क्षमा करके हमारे सारे स्ट्रेस टेंशन से मुक्त हो जाते हैं और हम वो जो नेगेटिव फीलिंग है, चाहे रिवेंज की फीलिंग हो, चाहे बदले की फीलिंग हो, हम वो फीलिंग से अपने आप को मुक्त कर लेते हैं। अब आप ये सोचिए कि जिस आदमी ने आपको ह्यूमिलेट किया या आपका कोई नुकसान किया, वो आपके एक टाइम के दर्द के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन आपने क्षमा ना करके उस घटना को बार बार याद करके जो कष्ट पाया उसके लिए तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं, उसके लिए तो आप रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि आप क्षमा नहीं कर पा रहे, इसलिए आप उस बात को सोच सोच के अपने आप को हजारों बार कष्ट आपने दिया है। तो ये आप अपने आप को कष्ट देने के लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं बनिस्बत कि वो, क्योंकि आप अपने आप को, उसने तो एक बार दिया, आपने हजारों बार दिया। जब आप क्षमा करते हैं तो आप इस चीज़ से मुक्त हो जाते हैं। अब हमें ये सोचना है कि हम क्षमा करें कैसे, क्योंकि क्षमा करना बड़ा मुश्किल लगता है। तो पहले तो ये है कि हमें इस बात से निकलना पड़ेगा कि कोई हमारा नुकसान कर सकता है या कोई हमें ह्यूमिलिएट करके उसको कोई फ़ायदा हो सकता है। देखिए, पहली बात तो ये कि संसार में जिन्होंने भी बहुत कुछ किया है, जो अपनी परसीव्ड लिमिट से आगे जाके काम किए हैं, वो तभी कर सके जब किसी ने उनको ह्यूमिलिएट किया, किसी ने उनको चैलेंज किया, किसी ने उनको नीचा दिखाने की चेष्टा की। ये एक कॉमन चीज़ है। आपको मैं विंस्टन चर्चिल की बात बताता हूँ। विंस्टन चर्चिल 60 बरस की उम्र तक कभी पब्लिक स्पीच नहीं दी उन्होंने, लेकिन जब 60 बरस की उम्र में उनके पिता जब बीमार हो गए थे तो उन्होंने एक स्पीच लिख के उसको कहा कि तुम जाके पार्लियामेंट में पढ़ देना, और वो पढ़ नहीं पाए क्योंकि वो कभी पब्लिक के सामने खड़े होकर कभी इस तरह का काम किया नहीं, और उनकी इतनी ह्यूमिलेशन हुई कि नेक्स्ट डे अखबारों में उनको उनके कैरिकेचर बना के छापा गया। लोगों ने कहा कि कितना अधम व्यक्ति है कि इसके फादर इतने बड़े ओरेटर हैं और इसको ये कागज़ लेके पढ़ नहीं पा रहा है, तो ऐसे तो नालायक पुत्र कोई हो ही नहीं सकता। तो जब इतना ह्यूमिलेशन हुआ, लोगों ने इतनी उनकी हंसी उड़ाई, तो उन्होंने ये निश्चय किया कि वो अपने पिता से भी बेहतर पब्लिक स्पीकर बनेंगे, और एक्चुअली बन गए। बड़ी मेहनत की उन्होंने और इतने पॉपुलर पब्लिक स्पीकर बने कि अगर आप वर्ल्ड के सबसे टॉप 10 स्पीचेस लेंगे तो उसमें 3 विंस्टन चर्चिल के दिए हुए हैं। और वो इतने पॉपुलर थे कि जॉन एफ कैनेडी ने कहा कि सर विंस्टन चर्चिल सिंगल हैंडेडली सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीता अपने इंस्पिरेशनल स्पीचेस के कारण। तो देखिए, अगर उनका ह्यूमिलेशन नहीं होता तो वो इतने बड़े स्पीकर नहीं बनते। और इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हैं। तो आप उनको इस पॉजिटिव तरीके से देखिए कि वो जो व्यक्ति जो आपको ह्यूमिलेट कर रहा है वो एक्चुअली आपको चैलेंज करके आपकी जो छिपी हुई जो पोटेंशियल है, जो छिपी हुई शक्तियाँ हैं, उसको आपको बाहर लाने के लिए आपको प्रेरित कर रहा है। तो आपके लिए तो अच्छा ही हो रहा है। अच्छा, दूसरा ये है कि आप ये सोच रहे हैं कि कोई के करने से आपका नुकसान हो जाएगा, ये एक्चुअली होता नहीं है, क्योंकि कोई लाख चाहे आपका नुकसान नहीं कर सके। हमारी तो बहुत सारी कहावतें कि बुद्ध ही लाख चाहे तो क्या होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। और हमारी ये भी लिखा है कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। तो आप का कोई नुकसान कर ही नहीं सकता, वो कितनी चेष्टा करे, वो अल्टीमेटली आपका बेनिफिट ही होगा। मैं आपको अपने जीवन से उदाहरण देता हूँ कि मेरे पार्टनर जो थे टीवी बिजनेस में, उन्होंने सारा पैसा गबन कर लिया, व्यापार से सारा साइफन कर लिया, मुझे सड़क पे लाके छोड़ दिया। तो उससे हुआ क्या, मैं वो टीवी बिज़नेस को छोड़ के मैं रियल एस्टेट के बिज़नेस में आ गया, और रियल एस्टेट बिज़नेस आज वो जो टीवी बिज़नेस है उससे 10,000 गुना बड़ा है और इतना बड़ा एम्पायर है। तो अगर वो ये नहीं करते तो शायद मैं कभी वो टीवी बिज़नेस छोड़ के रियल एस्टेट बिज़नेस में आता नहीं। तो अगर आप लॉन्ग टर्म का बात सोचें तो आपको ये लगेगा कि वो तो मेरे लिए अच्छा ही किया उन्होंने। अब चाहे उन्होंने
ये अच्छा सोच के नहीं किया होगा, लेकिन मेरा तो अच्छा ही हुआ। तो वो चाहे कितनी चेष्टा करे, जो आपको पसंद नहीं करते हैं, जो आपके सो कॉल्ड दुश्मन है, लेकिन आपका बुरा हो नहीं सकता, क्योंकि हमारी गीता में लिखा हुआ है कि जो हो रहा है हमारे अच्छे के लिए हो रहा है, जो हुआ है वो अच्छे के लिए हुआ है, और जो होगा वो अच्छे के लिए होगा। और जब तक हम कोई गलत काम नहीं करें, हमारे साथ कुछ गलत हो ही नहीं सकता। तो वो चाहे कुछ भी करे, हमारा बुरा नहीं हो सकेगा। अब तीसरी बात यह है कि माफ़, अगर समझिए किसी ने कहा कि भाई आपका बुरा तो नहीं किया ही, और उसने जो किया उससे हमारा भला ही हुआ, लेकिन उसका इंटेंशन तो बुराई करने का है, तो वो उसका क्या? तो उसका मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो आदमी जो कर रहा है ना, उसके बस में नहीं है। वो सर्कमस्टेंसेस, अपनी सोच, अपनी इनसिक्योरिटी और अपने मानसिक विकृतियों के कारण इस तरह की हरकतें करते हैं। तो उनसे क्या गुस्सा करना, उनको माफ़ कर देना चाहिए। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ मेरे खुद के एक्सपीरियंस से। मेरे पिताजी को एक नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था, पागलपन हो गया था उनको। वो रांची के जो मेंटल हॉस्पिटल के डॉक्टर थे, उनके ट्रीटमेंट में थे। होता ये था कि उनको अचानक फिट आता था, और वो फिट की अवस्था में अपने कपड़े फाड़ देते थे, सामानों को उठा के फेंक देते थे, लोगों को धक्का देते थे, और इस तरह के काम करते थे। और जब उनको फिट आता था तो उनको काम्पोस्ट का इंजेक्शन देना पड़ता था, ताकि वो शांत हो जाएं और सो जाएं। तो ये सिलसिला करीबन 1.5 साल तक चलता रहा। उसके बाद वो ठीक हो गए। तो एक बार जब वो थे शुरू में, तो मेरे मामा जी आए बम्बई से, नॉर्थन बल्जी नाहटा, और वो सीधे एयरपोर्ट से हमारे घर आए। उस समय जब घर आए तब मेरी मम्मी डाइनिंग टेबल पर खाना खा रही थी। तो उन्होंने आते ही पूछा कि बेनोई साहब कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा कि कमरे में हैं, बेडरूम में, चले जाओ वहाँ मिल लो। तो जैसे ही कमरे में गए, उस टाइम मेरे पिताजी को स्पॉन्ज दे के वो तैयार हो रहे थे, बाल वाल बाल रहे थे। तो वो पास गए उनके कि अरे बेनोई साहब कैसे हैं? और उसी क्षण उनको वो फिट आया, और उन्होंने देखा, आप ने देखा तब सीधा एक जोर से थप्पड़ मेरे मामा जी को मारा। उनकी 5 अंगुलियां उनके गाल पे छप गई, और वो बड़ी दूर जाके गिरे। ये तो खुदा न खासा पीछे कुछ था नहीं तो उनको बड़ी चोट लगती। वो जाके दीवार से टकराए, और 5 अंगुलियां, मैंने गाल में खून आ गया। मेरी मदर दौड़ के आई। इतने में वो नर्स ने उनको काम्पोस्ट का इंजेक्शन दे दिया, तो शांत हो गए, सो गए। मदर ने पूछा क्या हुआ? तो सबने बताया ये हुआ। तो मदर ने कहा कि भाई इनका तो ऐसे ही फिट आता है, अब क्या करें? तो मेरे मामा जी ने कहा नहीं आप चिंता मत करिए, कोई बात नहीं। माँ ने उनके गाल पर मलहम वगैरह लगाया, और एनीवे कुछ चिपका भी दिया यहाँ पर, और वो बाहर आ गए। जब 4 बजे मेरे पिताजी की वापस नींद खुली, तब वो नॉर्मल थे। उन्होंने पूछा अरे नॉर्थन बाबू आए क्या? बोले हाँ साहब आए। बोले कहाँ है? बोले बाहर है। बोले बुलाओ। वो आए, बड़े डरते डरते मेरे मामा जी कमरे के अंदर में घुसे। तो उनको डर लग रहा था, लेकिन अरे पिताजी ने कहा कि अरे आप आइए बैठिए, अरे आपके गाल में क्या हुआ है? तो उन्होंने कहा कुछ कहा नहीं। क्या बोले कि आपने मारा था मेरे को। एनीवे बात आई गई होगी। तो क्या इस घटना के कारण मेरे मामा जी गुस्सा हुए? नहीं हुए, क्योंकि मामा जी 15 दिन तक वहीं रहे। वो मेरे फादर के एम्प्लॉयर के पास गए, उन्होंने हमारे से बातचीत उनसे की कि भाई क्या करना है, उनकी सैलरी कैसे आएगी, हम लोगों के खर्चे की बात की, हम लोग स्कूल की फ़ीस वगैरह, वो बड़ा सब कुछ अपनी तरफ से हमारे घर को एकदम सुव्यवस्थित करके फिर वापस गए। अब आप सोचिए कि एक थप्पड़ मारा मेरे पिताजी ने और मामा जी को, और मामा जी ने कोई रिएक्ट नहीं किया। ये अगर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में मेरे पिताजी अगर उनको थप्पड़ मारते तो क्या होता? तो मेरे ख्याल में वो ज़िंदगी भर दोनों बात ही नहीं करते, इतना गुस्सा हो जाते। तो एक ही एक्शन है, लेकिन 2 रिएक्शन है। क्यों है भाई 2 रिएक्शन? इसलिए है कि पहली दफ़े उनको इस बार मालूम था कि मेरे पिताजी के बस में नहीं था, वो बीमार थे। इसलिए वो जो उन्होंने काम किया वो उन्होंने जानबूझ के नहीं किया, वो एक बीमारी की अवस्था के कारण जो था उसके किया। तो मैं आपको एक बात बता दूं, जो आदमी आपका नुकसान करना चाह रहा है, आपके अगेंस्ट में कोई काम कर रहा है, वो मानसिक बीमारी से ग्रस्त ही है, वो स्वस्थ व्यक्ति नहीं है। उसके भी दिमाग में, चाहे वो इनसिक्योरिटी हो, चाहे वो ईर्ष्या हो, चाहे वो क्रोध हो, चाहे वो हेट्रेड हो, सारी ये जो नेगेटिव इमोशन है ना, ये सिर्फ मानसिक विकृतियों का परिणाम है। तो वो आदमी वैसे ही है जैसे मेरे पिताजी थे,
सिक मैन, तो उस आदमी के एक्शन का क्या बुरा मानना, उसको हमको छोड़ देना चाहिए और भूल जाना चाहिए। अब हम अगर समझिए भूल गए और माफ़ कर दिया, तो क्या हम वापस उसके पास जाए? नहीं, क्योंकि जिस आदमी ने एक बार गलत काम किया है, जो मानसिक विकृति के से ग्रस्त है, वो दोबारा भी करेगा। आप सोचिए, मेरे पिताजी ने फिट की अवस्था में मामा जी को एक थप्पड़ मारा, दूसरी बार जब उनको फिट आएगा तो आप जाएंगे क्या उनके पास? तो जाएंगे, फिर मारेंगे थप्पड़। तो आपको अपना तो बचाव करना पड़ेगा ना, क्योंकि वो मानसिक उस अवस्था में तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो आप अगर पास में जाएंगे तो हो सकता है दोबारा थप्पड़ मार दे, और दोबारा थप्पड़ मारेंगे तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? आप ही हैं, क्योंकि आपने ध्यान नहीं रखा एक बार एक्सपीरियंस होने के बाद में। तो उस व्यक्ति के पास नेक्स्ट टाइम जब आप जाएं, जिसने एक बार आपको धोखा दिया है या आपको ह्यूमिलेट किया है, तो आप अपना बचाव करिए। माफ़ी करने का मतलब नहीं है कि उसके चंगुल में वापस आप चले जाएं। आप अपना प्रोटेक्शन रखिए, लेकिन उसके अगेंस्ट में कोई नेगेटिव भावनाएं, क्रोध या दुश्मनी या बदले लेने की भावनाएं, ये सब मत रखिए। पर अपने आप का बचाव जरूर करिए। आप उसके साथ एक बार पार्टनरशिप में किसी ने धोखा दिया तो दोबारा उसके साथ पार्टनरशिप बिल्कुल ही मत करिए, अपना बचाव जरूर करिए। तो ये है कि भाई हमको किसी के साथ कोई क्रोध या कोई वैमनस्य की भावना नहीं रखनी है, पर साथ साथ हमारा बचाव भी हमको करके रखना है। और ये जो हम हर को क्षमा कर देते हैं, इससे उसका फ़ायदा हो या ना हो, हमारा फ़ायदा ज़रूर होगा। इसलिए इसको हमको जीवन भर प्रैक्टिस करना है, जीवन भर इसको अपने साथ रखना है, ताकि हम शांति से जी सकें।